चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? स्टार्ट करें। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डीसी मशीन के बारे में स्टार्ट किया था। तो इसमें सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें डीसी मशीन में जब भी कभी अपन स्टेटर की बात करते हैं तो स्टेटर में हमेशा फील्ड वाइंडिंग, और जब भी अपन रोटर की बात करते हैं तो रोटर में हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो है इसमें, वो है इसमें किस तरीके से अपन डीसी मशीन के दो तरह के इसमें एक्शन देखते हैं। नंबर वन इज जनरेटर एक्शन एंड द सेकंड वन इज द मोटर एक्शन। मतलब किस तरीके से आप जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं मशीन को, और किस तरीके से आप उसी मशीन को आप मोटर के एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताया है। इसका मतलब ये है कोई सी भी डीसी मशीन, उसको आइदर अपन एक्ट कर सकते हैं एज अ जनरेटर या फिर एज अ मोटर, दोनों तरीके से अपन उसको एक्ट कर सकते हैं। ठीक है नाउ, अब इसमें एक और चीज आती है, वो ये आती है कि जब भी अपन डीसी मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी लोग डायग्राम भी बनाई है साथ में। अपन को क्या करना होता है कि एक तरीके का एक्साइटेशन करना होता है मशीन के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो सर्कल राउंड जो है, ये आपकी जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस इज फॉर आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, और यहाँ पे ये जो ये फील्ड अपन ने दिखाई हुई है, या ये इंडक्टेंस की तरह बिहेवियर जो अपन ने, एक्चुअली इट इज अ कॉइल, जो क्या है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है ना। तो अब अपन को क्या करना होता है कि यहाँ पे आर्मेचर को सप्लाई देनी है। आर्मेचर को सप्लाई देनी है, इसका मतलब ये है कि अपन ने कोई सा भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, इसमें डीसी सप्लाई दे दी, तो ये डीसी सप्लाई कहाँ चली गई आपकी? फील्ड वाइंडिंग में भी चली गई, आर्मेचर वाइंडिंग में भी चली गई। अगर अपन इसको एज अ डीसी मोटर की तरह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डीसी मोटर की तरह पढ़ रहे हैं, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी आपको आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, और अगर इसको अपन सिंपल जनरेटर की तरह देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस जो भी आपका यहाँ पे शाफ्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, तो उस शाफ्ट के रोटेशन से, जब अपन शाफ्ट का रोटेशन करते हैं, तो उस शाफ्ट के रोटेशन से क्या होता है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ शाफ्ट, आपकी वो जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो रोटेट होती है, मतलब उसमें जो कॉइल होती है वो रोटेट होती है। फिर आपकी वो सप्लाई आपकी फील्ड वाइंडिंग में जाती है, और फील्ड वाइंडिंग से आपको आउटपुट मिल जाता है वोल्टेज का। तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे आपने एक तरीके का जनरेशन किया। तो एक जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डीसी मशीन में, वो है आपका एक्साइटेशन। तो दो टाइप के एक्साइटेशन रहते हैं। नंबर वन इज सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सबसे पहला जो एक्साइटेशन है वो क्या है आपका? सेल्फ एक्साइटेड। मतलब किस तरीके से आप किसी मशीन को सेल्फ एक्साइटेड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें अपन सिर्फ एक ओनली सिंगल इंडिविजुअल सप्लाई ले रहे हैं, जिससे आपका उसमें एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए सबसे पहले सेल्फ एक्साइटेशन का, है ना। उसके बाद अपन को क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई देनी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई देने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक फील्ड वाइंडिंग में अलग से डिफरेंट सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में तो आपने सप्लाई दे ही दी है, और इसी के साथ साथ आपने फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई दी है। ये जो नोटेशन है ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग का है, जिसको अपन सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे कॉइल कनेक्ट करी हुई है, ये है आपकी फील्ड। तो ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अपन आर्मेचर वाइंडिंग में और फील्ड वाइंडिंग में, इन दोनों में अलग अलग डिफरेंट सप्लाई दे रहे हैं, दोनों ही आपकी डीसी सप्लाई है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज अ सेपरेटली एक्साइटेड। तो दो टाइप के एक्साइटेशन है आपकी डीसी मशीन में इनिशियली। नंबर वन इज द सेल्फ एक्साइटेड एंड द सेकंड वन इज द सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, मतलब आपका अपन को डीसी मशीन को एक्साइट करना है, मतलब उसको स्टार्ट करना है, या उसको इनिशियल
वर्किंग में लाना है तो उसके लिए दो टाइप की अपन एक्साइटेशन की तरह बात करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, दिस इज लाइक अ कनेक्शन, डीसी मशीन कनेक्शन को अपन एज अ सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड, इन दोनों की तरह अपन इसको देख सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, तो आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, नंबर 1 इज अपने इसमें सेल्फ एक्साइटेड एंड द सेकंड वन इज सेपरेटली एक्साइटेड। क्लियर? डायग्राम बना लिया सबने दोनों? ये हो गया आपका आर्मेचर, और यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करा हुआ है इसके साथ, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो उसको अपन आर ए से इंडिकेट कर रहे हैं। और उसी के सीरीज में अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और दिख रही है अपन को, दिस इज ऑल्सो अ डीसी सीरीज मोटर या डीसी सीरीज जनरेटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है और जो फील्ड वाइंडिंग है, ये दोनों ही आपकी सीरीज में कनेक्ट करी हुई है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इसको अपन डीसी सीरीज मोटर भी बोल सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर या डीसी सीरीज जनरेटर ये भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसमें आपका ईएमएफ इक्वेशन, कि जब भी कभी ईएमएफ इक्वेशन की बात आती है तो उसमें उसका स्टेप क्या रहता है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें लिखा है व्हेन द रोटर रोटेट्स इन द फील्ड अ वोल्टेज इज डेवलप्ड इन द आर्मेचर। मतलब मान लीजिए ये मैंने एक आर्मेचर बनाया, ठीक है। अब इस आर्मेचर का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से है कि ये क्या रहेगा आपका, इसका जो बिहेवियर है ये आपका रोटेटिंग बिहेवियर है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे यहाँ पे ये आपका रोटेट होता रहेगा, वैसे वैसे अपन को ये देखना पड़ता है कि ये रोटेशन जो हो रहा है वो रोटेशन कितने कंडक्टर को कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एक तरीके का आर्मेचर है, और यहाँ पे अपन ने फील्ड वाइंडिंग में कनेक्ट करी हुई है, तो इसमें आपका फ्लक्स का टर्म तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब जहां भी आपकी वाइंडिंग टर्म आ जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि वहां पे आपका फ्लक्स का टर्म जरूर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रोटेशन। अगर मैं सिंपल इसका एक रोटेशन देख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इसका ओपन दे रहे हैं कि यहाँ पे 5p, मतलब कितने नंबर ऑफ पोल्स कनेक्टेड हैं आपके इसमें फील्ड वाइंडिंग में, और जैसे अपन इसको रोटेट कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जब अपन n नंबर ऑफ रोटेशन करेंगे तो n नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये 5np हो जाएगा। अब इन केस अगर मुझे ये पता लगाना हो कि जो मेरा फ्लक्स मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, फ्लक्स कट की जो बात हो रही है वो अगर 1 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, पर सेकंड की बात कर रहा हूँ और पर कंडक्टर की, ठीक है ना। मतलब एक कंडक्टर से अगर मैं कितने सेकंड में नंबर ऑफ फ्लक्स को कट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है दिस इज सिंपली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड का वैल्यू होगा, इसका मतलब इसको जो अपन इंडिकेट करेंगे वो अपन इंडिकेट करेंगे इसको 5np/60। समझ आया? सबसे पहले फ्लक्स लिए अपन ने, फ्लक्स के साथ साथ आपका नंबर ऑफ पोल्स आ गए हैं। अब नंबर ऑफ पोल्स में मतलब जो अपन रोटेशन दिखा रहे हैं उसका, तो कितने नंबर ऑफ रोटेशन आ रहे हैं, तो उसको अपन ने एन रोटेशन लिया हुआ है। अब एन रोटेशन अगर लिया हुआ है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर वो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन है, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितने हो गए आपके 5np/60। तो 5np/60 से अपन ये कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक टर्म आता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू Z/A। ये एक टर्म आता है, इसका मैं मतलब बताता हूँ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अपन ने यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों कनेक्ट करी हुई है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब नंबर ऑफ वायरिंग, नंबर ऑफ वायर कितने कर रहे हैं, मतलब किस तरीके की आप उसमें वाइंडिंग कर रहे हैं, तो उसको जो अपन इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेशन होता है आपका टर्म से, किस टर्म से, आपका Z/A से, ठीक है। इस तरीके से होता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अब अगर अपन को नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज Z/A है,
तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, इसमें आपका फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय जेड अपॉन ए कंडक्टर, मतलब जेड अपॉन ए कंडक्टर अगर अपन को गिवन है यहाँ पे, तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 NP अपॉन 60 जो अपना लिया हुआ था उससे। तो ये जो रिक्वायर्ड जो टर्म आएगा आपका यहाँ पे 5 NP Z अपॉन 60A, इसको अपन बोलते हैं एक्चुअल में दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है ना, मतलब इसको सिंपल अपन क्या बोलते हैं, 5Z NP अपॉन 60A, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जब भी कभी EMF इंड्यूस पूछी जाए आपकी आर्मेचर वाइंडिंग में, तो उसको अपन इसी से इंडिकेट करते हैं कि आपको ये जो वैल्यू आ रही है 5Z NP अपॉन 60, वो इस तरीके से अपन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे सिंपल जो आपकी वैल्यू आ रही है आपकी KA, मतलब सिंपल अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो KA की वैल्यू है इसको अपन इंडिकेट, इसको भी अपन यूज कर सकते हैं। उसमें अपन ने क्या किया, ZP अपॉन 60A जो अपना ये था उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया एक पैरामीटर से, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो अपन ने यहाँ पे, अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कोई बताएगा क्या होगी बेटा, जो एंगुलर वेलोसिटी अपन लेते हैं यहाँ पे ओमेगा, उसकी वैल्यू किस से अपन इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, the value of omega is indicated by 2 pi upon 60। ठीक है, मतलब जब भी कभी ओमेगा की बात आती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी की, तो उसको अपन इससे इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाय द टर्म ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय 60, इससे अपन इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको जो अपन इसको इसकी स्पीड इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट दैट ओमेगा टर्म बाय 2 पाई बाय 60। ठीक है, तो EMF इक्वेशन जो आपकी आ रही है यहाँ पे, उस EMF इक्वेशन को अपन इंडिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर। तो उसमें यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज ओमेगा। इसमें किसी को पूछना हो तो बताएं, अभी अभी बताएं, फिर इसको विदाउट हो तो बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ूं इसमें। ये ओमेगा एम की वैल्यू है आपकी। ठीक है, लाइक दिस 2 पाई बाय 60। है ना, तो यहाँ पे जो टर्म आया आपका KA, दिस KA इज ए कांस्टेंट टर्म, और इस कांस्टेंट टर्म को अपन क्या लेके चल रहे हैं, इसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं किस वैल्यू से, वी कैन इंडिकेट इस वैल्यू बाय ZP अपॉन 2 पाई A, इससे अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे अपन क्या दिखा रहे हैं, सिंपल एक मैग्नेट का बिहेवियर दिखा रहा हूं मैं आपको, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन का बिहेवियर दिखा रहा हूं। इसमें लिखा हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ वायर मूविंग इन अ फील्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि क्योंकि अपन डीसी मशीन में क्या करते हैं, वी कैन ऑलवेज यूज द स्टेटर एज अ फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का मतलब ये है कि वहां पे आपका NS पोल का फील्ड यूज करते हैं, जो आपका एक मैग्नेट से अपन इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर इसी फील्ड के अंदर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ अपन ने एक वायर ली हुई है, सिंपल मतलब आर्मेचर वाइंडिंग ली हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपन ने एक आर्मेचर कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, अब जब भी कभी अपन स्टेटर और रोटर की बात करेंगे, यहाँ पे स्टेटर में आपने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है NS पोल की मैग्नेट की तरह, एग्जाम्पल उसकी तरह ले रहे हैं अपन। ठीक है, और रोटर में आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रोटर में आप यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग यूज की है, मतलब एक सिंपल एक कंडक्टर या एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस होगा वो आपको कहाँ का क्रॉस होगा, वो आपके वायर से भी क्रॉस होगा। मतलब वो फील्ड वाइंडिंग में तो आपका है ही, इन एडिशन टू दैट वो आपके फील्ड वाइंडिंग के साथ साथ आर्मेचर वाइंडिंग से भी क्रॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ सिंपल इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है अपन को, डिफरेंट डिफरेंट। अब इसी तरीके से ये क्या ले लिया मैंने, सिंपल एक वायर ले लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने जो वायर ले रहा हूं उस वायर को एक लूप की तरह रोटेट कर रहा हूं। मान लीजिए ये मैंने एक लूप लिया हुआ, मैंने सिंपल एक वायर ही है और उसको मैं मैंने एक लूप ले लिया है। ठीक है, अब इस लूप की तरह मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट कर रहा हूँ का मतलब ये है कि उसका रोटेशन अपन देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसको समझने के, कि उसके अंदर आपका एक कंडक्टर भी रोटेट करा सकते हैं, एक सिंगल वायर भी करा सकते हैं, या एक वायर का लूप, उसको भी अपन मतलब पूरा का पूरा उसका डायरेक्शन देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए इसको अपन रोटेट करते हैं। ठीक है, किसमें, क्योंकि ये क्या है, फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी स्टेशनरी है, स्टेटर में अपन ने कनेक्ट करी हुई है, और जो आपकी यहाँ पे वायर या लूप है वो आपका इसमें रोटेशन हो रहा है, उसको आपको रोटेटिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मान लीजिए मैं सिंपल एक डीसी जनरेटर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, जैसे लास्ट वाला डायग्राम था इस वायर लूप को, इसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नाउ इसी के नेक्स्ट स्टेप में अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इन दिस स्टेप ये तो आपका सिंपल फील्ड वाइंडिंग ही हो रहा है, और यहाँ मेरा एक वायर लूप है जो मैंने आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट किया हुआ है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे ही मैं इसको इसको मूव कर रहा हूं, इसका मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा मेरे को क्या मिलता है, वी कैन ऑलवेज गेट, क्योंकि इसका रोटेशन क्या है पूरा 360 डिग्री का हो रहा है, तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगी, यहाँ पे एक सप्लाई जो मिलेगी वो डेट सप्लाई इज एसी सप्लाई। ठीक है ना, समझ आए, यहाँ इसमें एसी सप्लाई मिलेगी। अब उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले भी बताया था मैंने, बताओ बेटा कोई भी। ये तो हो गई आपकी एसी। अब इस जहां पे आर्मेचर वाइंडिंग में जो अपन को करंट मिल रहा है या वोल्टेज करंट जो मिल रहा है अपन को, अगर वो एसी करंट मिल रहा है तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, मान लीजिए एसी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि डीसी आउटपुट है आपका, यहाँ पे अपन ने या तो अपन लोड के अक्रॉस करेक्टेड आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो ले लें, तो यहाँ पे इस एसी को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू डीसी। ठीक है, हाँ किससे करेंगे शिवांश, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है ना, आपने आंसर सही दिया है, लेकिन रेक्टिफायर का अपन यूज तब करते हैं जब अपन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, और यहाँ अपन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन होगा फ्रॉम एसी टू डीसी, वो कन्वर्जन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ठीक है, कम्यूटेटर की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसमें जो अभी आपको एसी मिल रही है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। समझ आया सबको। और ब्रश का काम क्या रहता है, ब्रश क्या करता है, ब्रश इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो भी आपको एसी मिल रहा है या जो भी आपको इसमें करंट मिल रहा है उसको कलेक्ट करता है, फिर वो कम्यूटेटर में जाता है, फिर कम्यूटेटर से अपन उसको क्या करते हैं, अपन लोड के अक्रॉस उसको करेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब ये जो आपकी डिफरेंस है आपका एसी और डीसी मशीन में, वो यही है कि एसी मशीन में तो अगर अपन आर्मेचर वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो वहां तो डायरेक्टली आपको एसी सप्लाई मिलेगी, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही चीज अगर अपन यहाँ पे डीसी मशीन में देखते हैं, तो डीसी मशीन में फॉर दिस वी विल ऑलवेज यूज द कम्यूटेटर। ठीक है ना, ये मेन डिफरेंस होता है हमेशा एसी और डी, मतलब दो मशीन अगर रखी हुई है, आपसे पूछा जाए
कि दोनों में डिफरेंस बताओ या देख के बताओ कौन सी एसी है डीसी है, तो अपन एकदम से उसको देख के नहीं बता पाएंगे। अपन जब उसमें देखेंगे कि किस मशीन में कम्यूटेटर लगा हुआ है तो वो डीसी होगी और जिसमें नहीं होगा वो एसी। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं अब। यस सर। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मैंने सिंपल डायरेक्ट डीसी दे दिया था, लेकिन जब भी अपन क्या करते हैं कम्यूटेटर से पास कराते हैं अपनी एसी सप्लाई को, मतलब सबसे पहले आपकी एसी है, अब उस एसी को अगर अपन डीसी से कम्यूटेटर से पास करा रहे हैं, इट मींस दैट कि आउटपुट में जो आपको यहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से सारे के सारे ये आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव पल्सेस ही मिल रही है। ठीक है ना, फिर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर अपन इसके हार्मोनिक्स हटाते हैं और एक्यूरेट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हो जाते हैं, इन पॉइंट्स को अपन क्या बोलते देते हैं अपन कम्यूटेशन पॉइंट। कम्यूटेशन पॉइंट मतलब क्या है कि चाहे आपका एंगल यहाँ पे पाई हो, ठीक है, या फिर 2 पाई हो, समझ आया, मतलब जहां जहां पे आपका जिस पॉइंट पे आपको पल्स आपकी चेंज हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, उन पॉइंट्स को अपन क्या बोल देते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ कम्यूटेशन पॉइंट्स। ठीक है, वो आपके कम्यूटेशन पॉइंट्स हो जाते हैं और फिर अपन को क्या मिलती है, इसमें डीसी जनरेटर आउटपुट मिलता है। क्लियर सर हाँ पूछो रजय। सर कम्यूटेशन पॉइंट समझ में नहीं आया सर। देखो, जैसे मान लीजिए कि अपन ने कोई भी एसी वेवफॉर्म अपन ने बनाई, ठीक है ना, अब अगर एसी वेवफॉर्म अपन ने बनाई तो इसका मतलब क्या होगा कि एसी वेवफॉर्म में आपका जो भी चेंज आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इसी के ऊपर मैं अगर सिंपल आपको एक एसी वेवफॉर्म बना के दिखाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट में यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक वेवफॉर्म बनाई लाइक दिस, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लाइक दिस और इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर दिस एसी इस जगह, ये तो आपकी एसी हो गई, मतलब यहाँ आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आगे ये कंटिन्यूस रहेगा, ये आपको मिलता जाएगा। तो अब इस एसी वेवफॉर्म में अगर अपन को इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, इट मींस दैट कि जहां भी आपके जिस पॉइंट में आपका उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हो रहा हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा हो, उन पॉइंट्स को अपन कम्यूटेशन पॉइंट्स बोल देते हैं। तो वो अपने एक्चुअली में क्या होते हैं, एक हो जाएगा आपका पाई पे जहां से आपका प्लस से माइनस वेव फॉर्म हुई, फिर आपका 2 पाई पे जहां माइनस से प्लस हुई, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब समझ आया, अपन ने इस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। We can convert the waveform with the help of commutator like this। तो इससे आपको जो वेवफॉर्म मिल गई वो आपकी ये वाली मिल गई। समझ आ गया रजय कम्यूटेशन पॉइंट का मतलब? यस सर यस सर। ठीक है, अब इसी में जो नेक्स्ट है, अभी तक क्या किया था अपन ने, सिंपल अपने आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई थी, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप क्या है इनिशियल से, मतलब किस तरीके से आप डीसी जनरेटर में डिफरेंट चीजें, पहले अपन ने सबसे पहले एक वायर लिया, फिर अपन ने एक वायर लूप लिया, फिर अपन ने एक कम्यूटेटर कनेक्ट किया। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये डीसी जनरेटर अपन ले रहे हैं उसको अपन किस तरीके से एक फील्ड से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, फील्ड से कंट्रोल कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आपने VF वोल्टेज ले लिया है और IF करंट ले लिया है, और इसको भी अपन ने यहाँ पे ये जो आपने NS पोल का जो आपने मैग्नेट है यहाँ पे अपन ने सप्लाई कनेक्ट कर दी है। ठीक है ना, इट मींस दैट कि यहाँ पे अपन एक मेथड यूज कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक फील्ड कंट्रोल मेथड कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे जो वोल्टेज है दिस इज अ वेरिएबल वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज है, जो भी आप इसमें वोल्टेज दोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पे करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है ना, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सिंपल NS पोल का मैग्नेट कर रहे थे और उसमें फ्लक्स ऑटोमेटिकली इसमें प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फील्ड एक फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट कर ली अपन ने, और इस फील्ड वाइंडिंग से अपन यहाँ पे फील्ड वोल्टेज और फील्ड करंट की सप्लाई दे रहे हैं और इससे अपन कंट्रोलिंग कर रहे हैं इसकी।
जो भी आपका जनरेटर है। क्लियर? है ना? अभी सिर्फ बेसिक है, मतलब किस तरीके से, क्योंकि अपना ये वाली जो यूनिट है इसमें अपने ट्रांसफार्मर भी है और डीसी मशीन है और एसी मशीन है। तो मैं तो सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, डीसी मशीन का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें पैरामीटर्स रहते हैं और किस किस तरीके से अपन उसको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है कि जब अपन डीसी जनरेटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें अलग अलग तरीके के लॉसेस हो जाते हैं। एक लॉस हो जाएगा सबसे पहला आपका रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि क्या है आपकी जो, देखो ये चीज ध्यान में रखना कि चाहे आपका स्टेशनरी मशीन हो या फिर आपकी रोटेटिंग मशीन हो, आपका लॉस जो है आपका कॉपर लॉस हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ रोटर कॉपर लॉस, इसका मतलब ये है कि जो आपने आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है वहां पे वाइंडिंग है, इसका मतलब वहां पे कॉपर मटेरियल यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? मतलब उसमें करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी अपन वाइंडिंग करते हैं तो इसका मतलब वहां पे जो कंडक्टर अपन यूज कर रहे हैं, तो उस कंडक्टर में इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस बिहेवियर भी आ रहा है। तो जब भी कभी रेजिस्टेंस बिहेवियर आता है आपके सर्किट में, तो वहां पे अपन ये देखते हैं कि फॉर दैट रेजिस्टेंस बिहेवियर उसमें जो आपका लॉस मिल रहा है दैट इज द आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है ना? सबसे पहला ये हो गया रोटर कॉपर लॉस। सिमिलरली अगर अपन रोटर की बात कर रहे हैं तो रोटर भी आपका एक तरीके का वहां पे भी अपन ने आयरन पीस अपन ने यूज किया हुआ है जिसमें अपन ने आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है। तो वहां पे जो रोटर में जो आपका रहेगा वो आपका कोर लॉस भी रहेगा। कोर लॉस मतलब आयरन लॉस। ठीक है ना? मतलब जहां भी आपका रेजिस्टेंस बिहेवियर हो रहा है और करंट आपका फ्लो हो रहा है तो वहां आपका कॉपर लॉस, और जहां पे भी आपका रोटर कोर लॉस और हाँ मैडम क्लास में था अभी। हाँ हाँ 3 हाँ सेट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, सॉरी, यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि इसमें रोटर कॉपर लॉस भी हो रहा है, मिल रहा है आपको, और यहाँ पे आपको रोटर कोर लॉस भी मिल रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अपन ये देख रहे हैं फील्ड कॉपर लॉस। तो फील्ड कॉपर लॉस का मतलब ये है कि फील्ड वाइंडिंग जो अपन ने कनेक्ट करी हुई है वो कहाँ करी हुई है, बताएं बेटा कोई भी। फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो अपन ने कहाँ पे किया हुआ है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड वेयर, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आपने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है बेटा, बताएं, बताओ। सर आर्मेचर से। अरे यार अजय, फील्ड सर स्टेटर वाइंडिंग पे, सर स्टेटर स्टेटर। में, आर्मेचर वाइंडिंग तो अपन ने रोटर में करी हुई है, और फील्ड वाइंडिंग जो की हुई है वो आपने यहाँ कहाँ की हुई है, यू कैन कनेक्ट इट एज अ स्टेटर साइड। ठीक है ना? तो वहां भी आपकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग है मतलब आपका रेजिस्टेंस बिहेवियर आ रहा है, रेजिस्टेंस बिहेवियर होगा मतलब उसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा मतलब यहाँ पे भी आपका कॉपर लॉस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना? ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ आपके इसमें 3 लॉसेस और रहते हैं। एक आपका ब्रश लॉस, कि क्योंकि अपन क्या ब्रश का यूज क्यों करते हैं उसमें, कलेक्शन ऑफ करंट के लिए, तो वहां पे भी एक लेता है। अब क्या होता क्या है कि आपकी जो अपने यहाँ पे क्या होता है, इसमें किसी भी मशीन में जो आपकी रोटेटिंग मशीन है उसमें एक तरीके का क्या रहता है, बियरिंग्स कनेक्ट, बियरिंग्स अपन यूज करते हैं उसको प्रॉपर किसके लिए, प्रॉपर शिफ्टिंग के लिए, मतलब प्रॉपर उसमें आपका उसका वर्क कंटिन्यू वर्क होता रहे। तो उसकी वजह से भी आपका एक फ्रिक्शन लॉस भी आपका इसमें अवेलेबल हो जाता है, जो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये थोड़ा सा मैकेनिकल टर्म है आपके लिए। और एक और जो इसमें रहता है वो रहता है आपका किसके लिए, विंडेज लॉस। ठीक है ना?
तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग टाइप के इसमें लॉसेस रहते हैं ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन ने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था तो उसमें अपन ने क्या किया था कि जब भी कभी आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या कोई भी आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो आपको बिहेवियर दिखाना है, उसके लिए अपन ने क्या देखा था, वहां पे एक टर्म देखा था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक है ना। मतलब यहाँ अपन ने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने एक फील्ड वाइंडिंग यूज की हुई है, मतलब एक फील्ड यूज की हुई है या फील्ड कनेक्ट करा हुआ है यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट से, और यहीं पे अपन ने क्या किया हुआ है, सिंपल एक आर्मेचर कनेक्ट करा हुआ है लाइक दिस, एक वायर कनेक्ट करी हुई है। तो यहाँ से अपन को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो अपन यूज करते हैं, तो उससे अपन क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और आपका मोशन, मतलब जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स या मोशन जो भी बोलो, वो अपन ये देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी अपन डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं या किसी भी डीसी सीरीज मोटर या शंट मोटर की मैं बात करूं आपसे, तो मोटर में हमेशा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं अपन, और जब भी अपन जनरेशन एक्शन करते हैं तो जनरेटर एक्शन में हमेशा अपन कौन सा यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको होता क्या है कि जब भी कभी आप आर्मेचर वाइंडिंग में कोई एक शाफ्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस मान लीजिए आपका शाफ्ट है, अब मेरे को इस शाफ्ट का रोटेशन करना है। अब इस शाफ्ट का रोटेशन मैं या तो क्लॉकवाइज करूं इस तरीके से, ठीक है, या फिर कैसे करूं इसको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूं। अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये अपन को दिखाता है कि यहाँ पे इसमें जो फोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस फोर्स का मोशन या इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरीके से है। समझ आया। मतलब यहाँ पे अपन ने सबसे पहले देख लिया, सिंपल जो मैग्नेटिक सर्किट में भी अपन ने देखा था कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपन ने देख लिया, यहाँ पे अपन ने फील्ड का डायरेक्शन देख लिया कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो अपने मिल रही है, और उसी से अपन क्या मिल जाता है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन से अपन को पता लग जाता है कि आपकी मशीन में टॉर्क जो आपका हो रहा है, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो टॉर्क जो है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन का है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का है, तो अपन इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि इसमें फोर्स को किस तरीके से अपन दिखा रहे हैं, फोर्स का मूवमेंट किस तरीके से आपका इसमें हो रहा है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछें अभी मुझसे, मैं आगे बढ़ूं। बता बेटा, इसमें डाउट किसी को? ठीक है। अब ये जो आपका डायग्राम हो गया, मैंने पहले ही बताया था, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल डीसी मोटर, जिसमें मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी आपका डीसी मोटर का आपका वो रखा हुआ है, तो अपन उसके अंदर का इनर व्यू देख रहे हैं कि उस डीसी मोटर के अंदर आपके उसमें क्या क्या कनेक्शन है। मतलब उसमें आपका एक परमानेंट मैग्नेट भी अपन यूज कर रहे हैं एसएन पोल का, जिससे फील्ड वाइंडिंग की तरह यूज कर रहे हैं अपन उसको, ठीक है। एक वायर लूप यूज कर रहे हैं जिसको अपन आर्मेचर वाइंडिंग की तरह ले रहे हैं, ब्रश ले रहे हैं, कम्यूटेटर ले रहे हैं, और यहाँ अपन इसमें सप्लाई भी ले रहे हैं जो आपकी इसमें, अगर यहाँ पे मतलब सिंपल डीसी मोटर है, इट मीन्स दैट यहाँ से आपने सप्लाई दे दी तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रोटेशन हुआ, किसका, जो भी आर्मेचर वाइंडिंग है उसका आपका इसमें रोटेशन हुआ। जैसे आपका इसमें रोटेशन हुआ, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपका मैग्नेट है उससे आपका फ्लक्स जो है वो आपका क्रॉस होने लगा। तो करंट से और फ्लक्स से इन दोनों के बाद अपन को क्या मिल गया, एक तरीके का इसमें एक आउटपुट मिल गया अक्रॉस द मशीन, जिसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया, वी कैन कन्वर्ट दैट इज एज अ in the DC motor we can convert the electrical energy to mechanical energy। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन ने मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर प्रिंसिपल। ठीक है,
चलिए, तो ये तो था आपका अभी तक सिंपल। अपन क्या कर रहे थे इसमें, एक सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्या लिया था कि यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको डीसी सीरीज मोटर के बारे में बता देता हूँ। सीरीज डीसी मोटर बोले या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर, ये डायग्राम बनाए सभी लोग, फिर मैं इसका बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्या क्या है आपके, एक तरीके के क्लासिफिकेशन है आपके मशीन के, किस तरीके से आप क्लासिफाइड कर रहे हो किसी भी एक मोटर को, और इस तरीके से अपन जनरेटर को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका मतलब बताता हूं कि अपन अगर इसको डीसी मोटर सीरीज मोटर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। देखिए, डीसी सीरीज मोटर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने इस डीसी सीरीज मोटर में जो आपकी दो वाइंडिंग थी, सबसे पहले है आपकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, सबसे पहले आपकी फील्ड वाइंडिंग, और एक है आपकी इसमें आर्मेचर वाइंडिंग। मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपकी कहाँ पे है ये। तो यहाँ पे ये तो है आपकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब इस फील्ड वाइंडिंग को और इस आर्मेचर वाइंडिंग को मैंने क्या किया हुआ है, इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है मतलब अपन ने उसको एक ही वायर से कनेक्ट किया हुआ है उनको। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आपका बिहेवियर हो रहा है वो एज अ सीरीज मोटर की तरह हो रहा है इसका बिहेवियर। और यहाँ अपन ने क्या ले लिया है, इनपुट। देखो, सबसे पहले अपन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चले, तो एक इनपुट सप्लाई ले लिया आपने, डीसी सप्लाई ले लिया यहाँ पे वीटी, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जिस पर अपना सब वोल्टेज लिया हुआ है। अब उस वोल्टेज से जो आपका जो करंट मिला है आपको, वो क्या मिल गया आपको, आईटी करंट मिल गया। फिर यहां से अपन ने, क्योंकि आपका करंट तो इसमें पूरे में क्या है, क्योंकि आपका सीरीज मोटर है, तो करंट पूरी आपकी इसमें मशीन में आपका सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। चाहे वो आईटी हो, चाहे वो आईएफ हो, चाहे वो आईए हो, ये तीनों करंट क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, लाइक दिस। आईटी हो जाए या आईएफ हो जाए या फिर आईए हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की आपकी डीसी, ये आपकी सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में हमेशा आपका क्या रहता है, आपका जो करंट आपको मिलता है वो सीरीज में मिलता है, लाइक दिस। उसमें उसकी वैल्यू क्या रहती है, डेट आर इक्वल। डायग्राम बनाया सबने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ साथ अपन ने एक आर्मेचर रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस वी अपन दिखा रहे हैं, ये अपन दिखाते हैं कभी भी अपन को डीसी मशीन में जब अपन को बैक ईएमएफ चाहिए होता है, तो उस बैक ईएमएफ को दिखाने के लिए अपन को यहाँ पे प्लस वीबी से इसको इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों वाइंडिंग क्या की है आपने यहाँ पे, इस सीरीज में डीसी सीरीज मोटर में आपने क्या किया, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। अब नाउ नेक्स्ट जो है, ये आपका क्या है, डीसी शंट मोटर, शन डीसी मोटर बोले या फिर डीसी शंट मोटर बोले इसको। नॉर्मली डीसी शंट मोटर ही बोला जाता है इसको, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में शंट डीसी मोटर भी बोल सकते हैं, डीसी शंट मोटर।
ठीक है। अब डीसी शंट मोटर का मतलब है, शंट को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? वी कैन कॉल द शंट एज अ पैरेलल। मतलब शंट को अपन क्या बोल सकते हैं? शंट को अपन पैरेलल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मेरे को इस मशीन को समझना है, इस डीसी शंट मोटर को समझना है, इट मीन्स दैट कि ये जो आपकी यहाँ पे वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है, मतलब फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर वाइंडिंग को, इन दोनों ही वाइंडिंग को यहाँ पे क्या किया हुआ है? पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, या फिर अपन इसको पैरेलल बोल लें, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ शंट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे फील्ड और ये है आपका यहाँ पे आर्मेचर। समझ आया? तो फील्ड का जो इसमें आपका नोटेशन है, सिंपल आपको ही पता है कि फील्ड में मतलब अपन क्या करते हैं? सिंपल यहाँ पे वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। इसमें जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है फील्ड का, फील्ड वाइंडिंग में, उसको अपन ने यहाँ पे क्या कह दिया है? उसको अपन ने RF बोल दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका IF हो रहा है, और इसी के पैरेलल में अपन ने यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट कर दी है, और उसमें जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो आपका क्या है? इसका आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस अपन एकदम से इसमें कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी वाइंडिंग में एकदम से ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग में मतलब ज्यादा करंट हो तो उसको थोड़ा सा, उसको रेजिस्टेंस क्या है, उसको रोक ले उस करंट को। ठीक है ना। अब यहाँ पे VT क्या है आपका? जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, और IT क्या है? आपका सप्लाई करंट है। अब इसमें अपन क्या देख रहे हैं? फॉर दिस सर्किट, यहाँ पे डीसी शंट मोटर में हमेशा जो आपकी टोटल करंट, जो आपकी IT की वैल्यू है, दिस करंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ IF। मतलब इसमें जो आपका फील्ड करंट हो रहा है वो, और प्लस आर्मेचर करंट। इसको अपन इस तरीके से बोलते हैं। क्लियर? समझ आया? मतलब यहाँ पे जो आपका टोटल करंट जो मिल रहा है, वो टोटल करंट आपको किससे मिल रहा है? वो आपका फील्ड करंट से और आर्मेचर करंट, इन दोनों से ही आपको मिल रहा है। ठीक है, सभी लोग एक डायग्राम बना लें। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे बेटा अभी। किसी को डाउट इसमें? डीसी शंट मोटर जो अपन ने इसका प्रिंसिपल देखा, देखो वर्किंग प्रिंसिपल तो ऐसे ही हो रहा है, सिंपल ही है। चाहे अपन उसको एज अ सीरीज मोटर की तरह देखें, चाहे अपन उसको एज अ डीसी मोटर की तरह देखें कि आपकी फील्ड वाइंडिंग में भी जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग में भी सप्लाई जाएगी, और फिर उससे जो भी आपको शाफ्ट कनेक्टेड हो रहा है उससे आपको क्या मिल जाएगी? आपको मतलब यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में जो आपका शाफ्ट कनेक्ट होगा उससे आपको क्या मिल जाएगा? आपका आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है ना, मतलब फ्रॉम लेफ्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपन इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उस मोटर को किस तरीके से अपन देख रहे हैं, या किस तरीके से उस मोटर को मोटर का काम हो रहा है, वो अपन देखेंगे, वो डिपेंड करेगा। बना ली इसमें सबने? यस सर। हाँ बता बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक हो गया आपका डीसी सीरीज मोटर, जिसमें आपने फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग दोनों कनेक्ट किया हुआ है। इसमें करंट की वैल्यू आपकी जो रहेगी वो तो आपकी तीनों सेम रहेंगी, क्योंकि आपका एक ही सर्किट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका सीरीज के लिए। और सिमिलरली एक हो जाएगा आपका किसके लिए? डीसी शंट के लिए। ये वाला डीसी शंट मोटर है या फिर शंट डीसी मोटर, कुछ भी बोल सकते हैं उसको अपन। क्लियर? ये इसमें क्या रहेगा? आप ये एक तरीके का इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और जो थर्ड जो है, जब अपन डीसी मशीन की बात करते हैं तो वो है आपका क्या? आपका डीसी कंपाउंड मोटर।
अब डीसी कंपाउंड मोटर का मतलब ये है कि इसमें कंपाउंड का मतलब ये है कि आप इस सर्किट में अब अपन सीरीज कनेक्शन भी कर रहे हैं और पैरेलल कनेक्शन भी कर रहे हैं। वो अपन बताते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले क्या किया आपने, यहाँ पे जो सप्लाई थी वो अपन ने ले ली, ठीक है ना, करंट आ गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है। अब एक फील्ड वाइंडिंग आपने इसमें यहाँ पे इसके जो अपने पैरेलल में कनेक्ट की हुई थी आरएफ, वो है आरएफ भी होता है, और कहीं कहीं इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट आरएसएच, ठीक है ना। मैं पिछले वाले डायग्राम में भी बता देता हूँ आपको, जिससे आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, कि आरएफ भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं इसको जो आपका पैरेलल में जो वाइंडिंग अपनी यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसको अपन आरएसएच भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एट आरएफ, ठीक है। है ना, तो ये एक फील्ड वाइंडिंग हो गई। और इसी के बाद अपन ने सीरीज में एक रेजिस्टेंस इसमें वाइंडिंग कनेक्ट की हुई है, जिसको अपन ने, ये भी आपकी फील्ड वाइंडिंग ही है, बस ये आपकी शंट के फॉर्म में है, ये आपकी सीरीज के फॉर्म में है। दिस इज ऑल्सो अ फील्ड वाइंडिंग, है ना। अब आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो हो रहा है वो आपका फील्ड वाइंडिंग सीरीज में भी कनेक्ट हो गई और शंट में भी कनेक्ट हो गई, ये देखिए सामने आपके। तो कंपाउंड का मतलब ये है कि कंपाउंड में आप सीरीज को भी यूज करते हैं। कंपाउंड मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग। सीरीज एंड शंट, ठीक है। समझ आया? तो मतलब जब भी कभी अपन इसमें डीसी मशीन की बात करते हैं या उसके कनेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आपका एक तो हो जाता है आपका सीरीज कनेक्शन, एक हो जाता है आपका शंट कनेक्शन, और एक हो जाता है आपका इसमें कंपाउंड कनेक्शन। कंपाउंड में अपन सीरीज और शंट दोनों को लेके चलते हैं। वी विल यूज सीरीज एंड शंट वाइंडिंग। क्लियर? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे बेटा अभी। करंट आपका जो है यहाँ पे, जो करंट जो आपका यहाँ पे है इन दिस सर्किट, जो आई एस की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आई एस इज इक्वल टू आई ए, बिकॉज ये आपका ये किसके लिए हो जाएगा आपका, जब अपन ने इसमें फील्ड वाइंडिंग जो अपन ने सीरीज वाली कनेक्ट करी हुई है वो वाला करंट, और जो आपका आर्मेचर में आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाला करंट, ठीक है ना। आई सी इक्वल टू आई ए हो रहा है ना। और एक जो है आपका इसमें, वो आपको मिल रहा है इसमें टोटल करंट। इस टोटल करंट की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ आई एफ एंड आई एस। आई एफ प्लस आई ए, मतलब फील्ड वाइंडिंग में जो अपन ने इसमें शंट में कनेक्ट कर रहे हैं वो, और ये वाला करंट, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन दोनों का ही है इसमें, सीरीज का भी और शंट का भी। तो डीसी मशीन में तीनों आपको समझ आए। इसमें सीरीज कनेक्शन, शंट कनेक्शन और कंपाउंड कनेक्शन किस तरीके से किया अपन ने। वाइंडिंग अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करता है पूरा, कि आप फील्ड वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्शन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से अपन इसको दिखाते हैं, ठीक है। नाउ अब जब अपन इसकी जो जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ।
कि अभी तक अपन ने क्या देखा कि उसको एज अ डीसी मोटर देखा, ठीक है। अब वही क्लासिफिकेशन आप एज अ डीसी जनरेटर भी दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ए वाला, ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में अपन क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इसमें आपने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है लेफ्ट में, और राइट में क्या है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। मतलब आप आर्मेचर वाइंडिंग में भी अलग सप्लाई दे रहे हैं और फील्ड वाइंडिंग में भी अलग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका बी जो है आपका वो आपका शंट जनरेटर लाइक दिस, बी वाला। इसमें क्या किया है, इसमें जो आप जनरेशन कर रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि आप एक तरीके का जनरेशन कर रहे हैं इसमें, इस टर्मिनल में मतलब डीसी वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये वीटी है, मतलब ये आपका जो है आपका जनरेटिंग वोल्टेज अपन ले रहे हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग A1 और A2 के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पे शंट जनरेटर मतलब क्या है कि आपने आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को, इन दोनों को अपन ने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए अपन इसको शंट जनरेटर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड, दैट इज योर सीरीज जनरेटर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे LS, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं अपन उसको अपन ने क्या किया हुआ है, इन दोनों को अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो उस तरीके से इसमें आ रहा है। यहाँ जो है आपका इन दिस द करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। शंट में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट का जो है वो आपका डिफरेंट हो रहा है, मतलब IA जो हो रहा है, द वैल्यू ऑफ IA इक्वल टू IF प्लस IL हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट हो रहा है आपका किसमें, सीरीज जनरेटर में, उसमें आपकी IA की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ IA इक्वल टू IS इक्वल टू IL। और लास्ट में मैंने आपको जैसे मोटर के बारे में बताया था, डीसी कंपाउंड जनरेटर, अब उसको क्यूमुलेटिव लें या डिफरेंशियल लें। क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल का मतलब ये होता है, ये डिपेंड करता है आपके टर्मिनल्स पे, ठीक है ना, मतलब वाइंडिंग टर्मिनल कैसे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव अगर अपन ले रहे हैं तो ये जो डी जो आपका फिगर है, इसमें अपन जो कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर में अपन क्या कर रहे हैं इसमें फिगर में, यहाँ पे आपका एक आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में अपन ने एक सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में अपन ने फील्ड कनेक्ट करी हुई है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है, और इसी में आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में ही अपन ने फील्ड वाइंडिंग और कनेक्ट करी हुई है, ठीक है ना। मतलब सिंपल क्या है कंपाउंड जनरेटर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो ये था किसका, डीसी जनरेटर में जो ब्रीफ इंपॉर्टेंट जो आपके, वैसे तो डीसी जनरेटर, डीसी मशीन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए तो मशीन्स में अलग से पूरा ही चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर डीसी और एसी एक ही में दिया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगरीज हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में, उसका EMF जो आपका इंड्यूस होता है वो इजिकल टू 5Z/NP/60A, जो अपन ने आज फाइंड आउट किया, ठीक है। उसमें किस तरीके से बिहेवियर अपन करते हैं उसको, कैसे उसमें आपका जो आपको मोटर में जो आपको रोटेशन मिलता है शाफ्ट के अक्रॉस, वो कैसे मिलता है वो अपन ने देखा। किस तरीके से अपन उसको क्लासिफाइड करते हैं डीसी मोटर को, एज अ सीरीज, एज अ शंट, एज अ कंपाउंड, वो तीनों अपन ने देख लिए। और उसी की तरह यहाँ पे अपन ने 4 मेजर टाइप्स ऑफ किसके देख लिए, वी कैन ऑल्सो सी हेयर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ द डीसी जनरेटर ऑल्सो, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपने डीसी मशीन का, डीसी मोटर का जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, वैसे ही यहाँ पे अपन ने क्या देख लिया, वी विल यूज द 4 मेजर टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स लाइक दिस, ठीक है। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकता है अभी।
बताए बेटा, कुछ पूछना है इसमें तो, जो अभी तक आज की स्लाइड में जो अपन ने अभी तक देखा पीसी मशीन के बारे में। एक्साइटेशन देख लिया, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, ईएमएफ इक्वेशन देख ली, है ना। उसके बाद कैसे यूज कर रहे हैं उसको, ये अपन ने देख लिया। वायर देख लिया, कैसे अपन उसको कम्यूटेटर से कर रहे हैं ये देख लिया। कम्यूटेटिंग पॉइंट्स की हेल्प से अपन कैसे आउटपुट लेते हैं ये अपन ने देखा। कैसे अपन को फील्ड कंट्रोल करते हैं उसको डीसी मशीन को वो देखा। और लॉसेस जो आपके इसमें सॉरी लॉसेस भी देख लिए अपन ने, ठीक है। फिर कैसे अपन उसको फोर्स उसमें लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे अपन कैसे उसको देखते हैं ये अपन ने देखा। सिंपल डीसी मोटर का कनेक्शन देखा, शंट मोटर की तरह देखा उसको, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग शंट में कनेक्ट किया हुआ है। आर एफ बोल दें या आर एस एस बोल दें इसको, ठीक है। आर एस इसमें लिखा हुआ है, मतलब सीरीज डीसी मोटर है, इसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इसमें सीरीज में कनेक्ट की हुई है। सिमिलरली कंपाउंड डीसी मोटर में अपना शंट वाइंडिंग, शंट कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन दोनों ही करे हुए हैं इसमें, मतलब फील्ड वाइंडिंग का शंट अरेंजमेंट और फील्ड वाइंडिंग का सीरीज अरेंजमेंट, ये देखा अपन ने इसमें। और डीसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग डीसी मशीन में जो जो अपन ने अभी देखा एक बार उसको पढ़ के आना, और कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके।